16 तारीख से ही ये वीडियो वायरल होने लगा था। वो लड़का जो कर रहा था वो बंदूक वगैरह रिवॉल्वर लेकर के हाथ में, बिल्कुल इंटेंशनल इनकाउंटर करके आपने एक ऐसे सोच को मारने का प्रयास किया है जो सबके अंदर अभी के समय में है। बड़े बड़े आतंकवादियों को इस देश में कसाब को बिरयानी खिलाया गया और एक निर्दोष एक क्रांतिकारी युवा को आपने छत बिछत कर दिया। अब क्या देंगे? नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं हूं आशुतोष कुमार रंजन। आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर के बाद जिस तरह से आक्रोश पूरे बिहार में दिखा जा रहा है, उसको लेकर झारखंड में भी इसकी लौ दिख रही है। आज हमारे साथ अमरेश पाठक जी भी हैं, जो राष्ट्र धर्म रक्षा मंच के अध्यक्ष हैं, और इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों इतने आक्रोशित है। जी, क्यों इतने आक्रोशित है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक 28 वर्ष का युवा जिसका जो कुछ बदलाव चाहता था, सिस्टम से उसका कुछ शिकायत था, ये जो व्यवस्था चल रही है सरकारी व्यवस्था, उससे यदि उसका प्रश्न था तो उसका जवाब गोली से नहीं दिया जा सकता था। जो हम लोगों को लगा 16 तारीख से ही ये वीडियो वायरल होने लगा था। वो लड़का जो कर रहा था वो बंदूक वगैरह रिवॉल्वर लेकर के हाथ में, 17 तारीख को अचानक इनकाउंटर हो गया। आप समय लेकर के एक अच्छा प्लानिंग के साथ में उस लड़का को पकड़ सकते थे, कानून के हवाले कर सकते थे, फिर जो भी बातें होती, लेकिन बिल्कुल इंटेंशनल इनकाउंटर करके आपने एक ऐसे सोच को मारने का प्रयास किया है जो सबके अंदर अभी के समय में है। कुछ बंदूक उठा ले रहे हैं, कुछ नहीं उठा रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये जायज भी नहीं है। मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता हूं कि बंदूक उठनी चाहिए, लेकिन वो अपराधी नहीं था, वो आदतन अपराधी नहीं था, वो गुंडा नहीं था, उस पर ऐसे कोई मामले दर्ज नहीं थे जो उसको क्रिमिनल साबित करे। बड़ा प्रश्न ये हम लोगों के मन में है कि जिस देश में, जिस राज्य में क्रिमिनल को सीधे मुख्यमंत्री बनाया जाता है, मंत्री बनाया जाता है, बड़े बड़े पदों पर बैठाया जाता है, उस देश में एक सवाल उठाने वाला युवा को इस तरह से आप, मैंने बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव किलिंग, पुलिस के द्वारा हत्या, ये तो यही आक्रोश पैदा कर रहा है कि ऐसा होगा तो ये बड़ा नाजायज है। आपको बातें सुननी है, आप गोली मार करके उन सवालों को दबा नहीं सकते। जिस तरह से वो सिलेंडर किया, करने के बाद जिस तरह से उनका एनकाउंटर किया गया, तो ये कहाँ तक कानून व्यवस्था पे आपको लगता है कि सही था? हम तो कह रहे हैं कि कोई भी आदमी आज जो भी इस पक्ष में एक आध, देखिए आज नागमणि का कल आया है। नागमणि पहले सांसद हुआ करते थे, चतरा से भी सांसद थे बिहार में। आपने एकदम सीधे सीधी कहा कि वो कुत्ता बिल्ली था, भले मारा गया। आप समझिए कि ये कितना आप इनसेंसिटिव व्यक्ति हैं, और आप कभी मंत्री रहे हैं, आप कभी विधायक रहे हैं, आप इतने इनसेंसिटिव होंगे यदि समाज के प्रति, तो फिर तो ये सवाल उठेगा। पुलिस की कार्रवाई जो अब तक, हम लोग तो दूर में बैठे हुए हैं, हम लोग तो सामने थे नहीं, प्रत्यक्षदर्शी है नहीं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया तो सब कुछ खोल करके रख देता है ना। और खास करके वो लड़का तो एकदम लगातार एक्टिव था फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर। तो वो जो लगातार वीडियो जारी कर रहा था, उस पूरे वीडियो को हम लोगों ने पिछले उसका 2-3 साल का वीडियो हम उठा करके देखे हैं। उसका एक पोस्ट भी देखे, जिस पोस्ट में वो खुद को शहीद होने की बात कर रहा है, और एक पोस्ट में तो वो यह तक कह रहा है लड़का कि मैं अपने ही देश के लोगों को मारूंगा थोड़ी ना, ये पुलिस वाले, अधिकारी, ये नेता मंत्री सब तो मेरे अपने हैं, मैं किसको मारूंगा? आप उसके पोस्ट को भी देखते तो आप उसके इंटेंशन को समझ जाते थे कि यदि रिवॉल्वर लिए भी हुए तो चला नहीं रहा है, मारेगा नहीं। और पूरा दर्जन भर पुलिस आप घेरे हुए हैं, आपके पास दर्जन भर राइफल है, हथियार है, और उसके पास एक रिवॉल्वर है, आप उसको कब्जा में नहीं ले सकते। आप प्रोफेशनल ट्रेंड आदमी लोग हैं भाई, आप प्रोफेशनली ट्रेंड हैं इस बात के लिए। नक्सली को सरेंडर करवाते हैं, 10 लाख का इनाम देते हैं, नौकरी प्रपोज करते हैं। बड़े बड़े आतंकवादियों को इस देश में कसाब को बिरयानी खिलाया गया। बड़े बड़े अपराधियों को जेल में बेल मिलता है भाई साहब, उसको पैरोल मिलता है महीनों घूमने के लिए, और एक निर्दोष एक क्रांतिकारी युवा को आपने छत बिछत कर दिया। अब क्या देंगे? अब चाहे आप कितना भी पीपली लाइव कर लीजिए उसके गांव बिलोटी में, जितने लोग पहुंच लीजिए, पूरा हेलीकॉप्टर उतार दीजिए, पूरा साम्राज्य उतार लीजिए, क्या उसका जान लौटने वाला है? मारने के पहले सोचना चाहिए। इस देश की संस्कृति है, चींटी को भी मारने के पहले सोचना चाहिए। जब तक चींटी नोच नहीं रहा तब तक आप मार कैसे देते? नहीं मारते हैं। अपने एक अच्छा खासा युवा को, क्रांतिकारी सोच के युवा को, जो, और उसने वो युवा जो कभी अपनी बात कहा ही नहीं कि मुझे ये चाहिए, उसने तो कहा कि वो पूरे समाज को चाहिए जो विस्थापित हुआ है। गंगा के तट से आपने उठा करके किसी को विस्थापित किया है, और वो विस्थापित कौन हुआ है? उसमें से 80% लोग वो हैं जो एससी समुदाय के हैं।
जो दलित हैं, अति पिछड़े हैं। आप ये भी आरोप नहीं लगा सकते हैं कि वो ब्राह्मणवाद कर रहा था। जाति का टाइटल देख के कुछ लोग आ रहे हैं कि तिवारी था, ऐसा नहीं था। वो लड़ भी किसके लिए रहा था? पूरे समाज के लिए लड़ रहा था। और जो लोग आज रो रहे हैं वहां पर, वास्तव में वो भी उसी समाज के लिए रो रहे हैं, उनके लिए। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह का जो संदेश गया है ना पूरे देश में। दो चीज कंपेयर करना ही पड़ेगा लोगों को। एक तो ये कि आपके देश में ऐसी कानून व्यवस्था है, ऐसी पुलिसिया व्यवस्था है, ऐसी सरकारें हैं जो अपराधियों को संरक्षण देती है, अपराधियों को बनाती है, अपराधियों को नेता बनाती है, अपराधियों का एकदम मान सम्मान देती है, और दूसरी तरफ एक ऐसे युवा को कत्ल कर देती है सीधे, जो सिस्टम पर आवाज उठाता है, जो व्यवस्था को चुनौती देता है। ये जो भरत भूषण की जिस तरह से हत्या की गई, आपके मन में भी आक्रोश है, कुछ सारे जगह के लोगों के मन में आक्रोश है, उसको लेकर आप लोग क्या कदम उठाने वाले? हम लोग परसों 28 तारीख को जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट टेक्का चौक तक, चुके अल्बर्ट टेक्का खुद हम लोगों के महानायक रहे हैं, उनका अपना एक इतिहास रहा है 71 के अर्थ में, तो वहां तक हम लोग न्याय मार्च निकालेंगे और वहीं पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उस युवा को, उस क्रांतिकारी युवा को। और चूंकि मेरा बहुत सारा वैचारिक मिलान लग रहा है उसके सोच से, ठीक है, हम लोग एक लिबरल सोच के लोग हैं, चाहते तो हैं कि बदलाव हो, सिस्टम इस तरह से काम करे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हो, पुलिस की व्यवस्था में सुधार हो, कानून व्यवस्था में सुधार हो, पूरे संविधान में सुधार हो, सरकारों के काम करने के तरीका में सुधार हो, सब चाहता है। हम लोग भी चाहते हैं, बहुत सारा लड़ाइयां लड़ी है, लेकिन उस क्रांतिकारी युवा का जो सोच है, वो छोटा भाई होगा हमसे, बहुत कम उम्र का है, वो मिलता है, इसलिए मैंने उसको वैचारिक रूप से अपना भाई माना है, और इसलिए मैं भी उसके कम में, उसके दुख में उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं भी अपना बाल मुंडन करवा रहा हूँ उस दिन 28 तारीख को अल्बर्ट टेक्का चौक में ही।